अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की न्यू केमिस्ट्री बुक के हवाले से चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारा ये चैप्टर नंबर 1 पिछली बुक के चैप्टर से बहुत डिफरेंट है इस लिहाज से कि हमारे पास जो पिछली बुक थी उसमें हमारे पास ब्रांचेस के बाद कंट्रीब्यूशन और साइंटिफिक मेथड ये चीज़ें थी, जबकि इस नई बुक में हमारे पास ब्रांचेस और कंट्रीब्यूशन के बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करेंगे आगे, उनको डिस्कस किया गया है। और आपने हमारी पिछली वीडियोस अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर के स्टार्टिंग के वो टॉपिक्स अब तक नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक हम आपको दे देंगे, आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद हम इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को, बेसिक डेफिनेशंस को जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करेंगे, इनको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हमारे पास मेन चीज़ मैटर है यहाँ पे, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारे पास केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर की मेन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ से मुराद कि उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं। वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मैटर का, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके रिएक्शंस किस तरह के हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, और किस तरह वो किन एटम से बन रहा है, किस तरह कंपोज हो रहा है। इन सब चीज़ों की, मैटर की इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक ब्रांच में साइंस की जो कि कहलाती है केमिस्ट्री। सो द केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आई होप आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करें जो कि केमिस्ट्री की है, तो उसमें सबसे पहली हमारे पास आती है मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर ही है। हम किसी भी चीज़ को देख लें, बुक हो, कोई टेबल हो, वाटर हो, एयर हो, हर चीज़ हमारे पास मैटर है। और मैटर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका कोई ना कोई वज़न होता है और वो कोई ना कोई जगह लेती है। तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर है। मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड आपको पता है, आप हज़ारों चीज़ें सॉलिड, लिक्विड और गैस की देखते ही रहते हैं। वॉच, हैमर आपके पास बेसिक यहाँ पे हमने एग्जांपल्स आपके लिए लगाई हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो अच्छे से इनको देख लें। इसके साथ साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 डिफरेंट मैटर की स्टेट्स हैं। ये मैटर की स्टेट्स हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वजह से आती हैं, एनर्जी डिफरेंस की वजह से आती हैं। आपके पास गैस की स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसके अलावा लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे कम एनर्जी होती है। सो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी स्टेट। Moving forward to our second definition, that is atoms. Atoms are the basic unit of matter, or we can say that matter is made up of smallest particles which are known as atoms. अब एटम हमारे पास बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का। हमने पीछे मैटर को डिस्कस किया, तो हमारे पास कोई भी मैटर जो बनता है वो एक या एक से ज़्यादा मैटर से, एटम से मिलकर बनता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास जो ये बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, वो ईंटों से मिलके बनते हैं। एक ईंट से 2 से 3, 3 से 4, इस तरह बहुत सारी जब ईंटें मिलती हैं, ब्रिक्स मिलते हैं, तो आपके पास एक बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरह जब हमारे पास बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास कोई मैटर बनता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, और आपके पास जितना भी मैटर है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम हमारे पास 3 चीज़ों से मिलके बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। थर्ड बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है मॉलिक्यूल की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more सेम और डिफरेंट एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आपके पास एटम्स के बाद सेकंड स्टेज जो आता है वो मॉलिक्यूल का आता है। यानी कि जब आपके पास एटम्स मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, वो चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, तो उससे आपके पास बनता है मॉलिक्यूल। एटम्स के मिलने से हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये एटम्स हमारे पास मिलते हैं आपस में कुछ केमिकल बॉन्ड के ज़रिए। सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल को देख लें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे शो किया गया है। इसमें 2 एटम्स हमारे पास ऑक्सीजन के मिल रहे हैं, जिससे आपके पास बन रहा है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान आपके पास एक केमिकल बॉन्ड मौजूद है जो इन एटम्स को मिलाकर बना रहा है एक मॉलिक्यूल। अगर दूसरी एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स हाइड्रोजन के मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, और इनसे मिलकर हमारे पास एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का, जो कि H2O होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एलिमेंट की। An element is a substance made up of same types of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple compounds by ordinary chemical reactions। अब एलिमेंट्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होते हैं, ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ये सेम एटम से मिलके बनते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर यानी कि इनके एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं। जब बहुत सारे इस तरह के एटम्स मिलते हैं जो कि सेम होते हैं, तो वो बनाते हैं आपके पास एक कंप्लीट एलिमेंट, और ये एलिमेंट आपके पास किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से डिकम्पोज नहीं हो सकते until and unless there is any nuclear reaction। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास फेरस एलिमेंट जो है शो किया गया है। हर एलिमेंट का अपना अलग एक यूनिक सिंबल होता है। यहाँ पे फेरस एलिमेंट शेयर किया गया है आपके साथ। आप इसको देख सकते हैं कि जब आप बहुत सारे फेरस के एटम्स एक साथ मिले तो उन्होंने एक एलिमेंट बना दिया जो कि आयरन कहलाता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड में अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। Next and last definition is compounds. Compound is a substance formed when 2 or more elements are chemically bounded together in a fixed ratio by mass. Compounds हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा elements के मिलने से बनते हैं। अब आपके पास compounds जो हैं, इनके अंदर जो atoms मिल रहे हैं वो different elements के भी हो सकते हैं और same elements के भी हो सकते हैं। तो आपके पास कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, और वो मिलते किस तरह से हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि उन एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से वो आपस में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि वाटर का है, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिले, इनके मिलने से बना आपके पास कंपाउंड वाटर। अमोनिया हमारे पास यहाँ पे दिया गया है एक एग्जाम्पल में, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट्स मिले और इनके मिलने से बना आपके पास एक कंपाउंड जो कि अमोनिया है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इन तीनों का की डिफरेंस आपको ज़रूर याद रखना है, जो कि ये है कि एलिमेंट हमारे पास हमेशा सेम एटम से मिलके बनते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के पास आपके पास जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल में वो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। एलिमेंट हमेशा सेम एटम से बनेगा, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एलिमेंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसके अलावा कंपाउंड्स जो बनते हैं आपके पास, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के बनते हैं। उम्मीद है आपको केमिस्ट्री की ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।